हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 44। विषय आपका गणित है, कक्षा 10। ठीक है। आज आपकी जो वर्कशीट है उसका विषय है आपका स्पर्श रेखा के गुण। ठीक है। इससे पहले आपने स्पर्श रेखा पढ़ी थी। स्पर्श रेखा क्या करेगी? एक वृत्त को एक बिंदु पर छूती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट हैं उनको याद करते हैं। जैसे आपका पहला ही आपको कहा है समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AC समलंब है आपका BC पर। ठीक है। तो हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें आपका AC क्या है? लंब है आपका किस पर? BC पर। ठीक है। तो यहाँ पर कितने डिग्री का बन रहा है कोण? आपका 90 डिग्री का। अब इसके आपके पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपके पास क्या होना चाहिए? कर्ण का वर्ग बराबर होना चाहिए लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसका मतलब यहाँ पर इस वाले में क्या आ जाएगा? आपका AB का स्क्वायर, यहाँ पर आपका आ जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है। दूसरा है आपके पास सकेंद्रीय वृत्तों के डैश समान होते हैं। ठीक है। सकेंद्रीय, संकेंद्रीय मतलब आपका जो जो भी वृत्त बनेगा उसका केंद्र जो होगा वो समान होगा। ऐसे जो वृत्त आपके बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? संकेंद्रीय वृत्त। ठीक है। तो यहाँ पर क्या समान होगा उसका? यहाँ पर वृत्तों के केंद्र समान होंगे। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे दूसरे पॉइंट में? केंद्र समान होते हैं। तीसरा है आपके पास चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? आपके पास कोई चतुर्भुज होता है, उसके जो आंतरिक कोण होते हैं उनके कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है। तो ये बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आपको ये एग्जाम्पल्स को या थ्योरम को करने के लिए ज़रूरत होगी जिसकी। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। आपकी प्रमेय पहली है। आपकी प्रमेय क्या है? यहाँ पर कहा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कि आपके वृत्त के किसी बिंदु पर, देखिए ये जो वृत्त है यहाँ पर जो आपको दिखाया हुआ है ये वृत्त है, इससे एक स्पर्श रेखा गुजर रही है और स्पर्श बिंदु आपका क्या है? P है। क्या कह रहे हैं ये? कि ये आपकी इस त्रिज्या पर क्या होगी? लंब होगी। मतलब ये आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 90 डिग्री का। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हमें क्या दिया है? केंद्र O वाला एक वृत्त और बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY। ठीक है। आपको क्या दिया है? ये देखिए, ये आपके पास P बिंदु दिया है, जो स्पर्श रेखा XY है वो इस P बिंदु पर इस वृत्त को छूती है। ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है OP XY पर लंब है, या OP ये जो आपका निशान है ये लंब का निशान होता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? रचना करेंगे। देखिए जो भी आपकी प्रमेय है उसके जब आप उत्पत्ति करेंगे उसके लिए आपको कुछ अपनी तरफ से रचना करनी पड़ेगी। ठीक है। और जो भी आप रचना करेंगे वो आप ये डॉटेड लाइन से करेंगे। ये जो इस तरीके से बिंदु वाली लाइन आपको खींच रखी है, बिंदु रेखा, उसके अनुसार आपने इसको करना है। ठीक है। तो आपकी उत्पत्ति क्या होगी? देखिए हम क्या करते हैं, हमें ये साबित करना है कि ये जो बिंदु है, ये जो रेखा है OP रेखा, ये आपकी क्या है? इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण कब बनाएगी? जब ये इससे कम से कम दूरी पर होगी। ठीक है। जब ये इससे कम से कम दूरी पर होगी तब ये 90 डिग्री का कोण बना देगी। तो हम क्या करते हैं? हम एक पॉइंट ले लेते हैं Q। एक बिंदु हमने ले लिया Q, जो इससे बाहर है वृत्त के। अगर अंदर होगा तो वो क्या हो जाएगी? वो स्पर्श रेखा न रहकर छेदक रेखा बन जाएगी। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने Q बिंदु ले लिया। आपको पता है जब भी आपका एक समकोण त्रिभुज बनता है उसमें कर्ण जो होता है वो सबसे लंबी भुजा होता है। तो जब तक आपका यहाँ से ये बिंदु बाहर रहेगा, कहीं पर भी आ जाए, वो हमेशा बड़ा रहेगा। किससे? इस OP से, इससे बड़ा रहेगा। इसके बराबर कब होगा? जब वो इसी बिंदु के ऊपर आएगा। इसका मतलब है ये एक दूरी आपकी कम से कम दूरी हो गई। जब ये कम से कम दूरी होगी तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? इस पर त्रिज्या आपकी स्पर्श रेखा पर लंब हो जाएगी। ठीक है। आप इसकी आप एक एक्टिविटी भी करके देख सकते हैं, या आप अपनी कॉपी में बना कर भी देख सकते हैं और D से फिर एंगल माप सकते हैं कि त्रिज्या की जो दूरी है आपकी स्पर्श रेखा से कम दूरी जो होगी वो 90 डिग्री की निकलेगी। ठीक है। अब हम करते हैं प्रमेय आपकी 2। देखिए प्रमेय 2 में हमें क्या कहा है? बाह्य बिंदु से
वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये चीज तो हमने पुरानी वाली वर्कशीट में की थी कि जो बाह्य बिंदु होगा उससे जो आपकी स्पर्श रेखा होगी उनकी दूरी लंबाई क्या होगी, बराबर होती है। लेकिन वो क्यों होती है आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें दिया है केंद्र O वाला एक वृत्त, वृत्त के बाहर एक बिंदु P तथा P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA PB हैं। ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना है, PA बराबर PB, मतलब ये वाली जो दूरी है ये बराबर है इसके। ठीक है, इसके लिए हम रचना क्या करेंगे, इसके लिए मैं बता देती हूँ आपको। आपको क्या करना है, आपको दो त्रिभुज बना लेने हैं इसमें। ठीक है, दो त्रिभुज बना लेने हैं जिससे आप दोनों त्रिभुजों को क्या कर देंगे, सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। जब वो सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे तो आपके जो इसके बाकी के पार्ट्स हैं, जब भी दो आपके त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो हम उसके बाकी के जो आपके कोण हैं, भुजाएं हैं, हम उन्हें बराबर कह सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर हमने जो रचना कर दी, रचना में हमने क्या कर दिया, ओ ए को जोड़ दिया, ओ बी को जोड़ दिया और ओ पी को जोड़ दिया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए। ठीक है, दो त्रिभुज कौन से बन गए, एक बन गया हमारे पास ओ ए पी और एक बन गया ओ बी पी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, ओ ए बराबर है ओ बी के। ओ ए ओ बी के बराबर क्यों है, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए ओ पी बराबर ओ पी के, क्यों, ये उभयनिष्ठ है, ये दोनों त्रिभुज का हिस्सा है। ठीक है, और दूसरा आपके पास ये जो कोण आपके पास है ओ ए पी और ओ बी पी समकोण है। क्यों है ये समकोण, क्योंकि अभी हमने प्रमेय प्रथम में ये चीज की कि अगर आपके पास कोई स्पर्श रेखा होगी वो त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। ठीक है, तो आपके पास जो आपकी RHS सर्वांग समता है, RHS सर्वांग समता के अनुसार आपके ये दोनों कोण क्या हो गए, आपके ये दोनों कोण हो गए सर्वांग सम। इस वजह से सर्वांग सम के वजह से आपके पास PA बराबर होगा PB। सर्वांग समता की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि इसके बाकी के जब इतना सभी आपस में बराबर हैं तो इसके बाकी के जो भी पार्ट्स हैं वो भी इसके बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम करते हैं यहाँ पर आपका उदाहरण। आपका उदाहरण दिया है यहाँ पर पहला, यदि TP केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ आपका 110 डिग्री का है, तो आपको कोण PTQ ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें जो हमने अभी याद कीजिए, में तीसरा पॉइंट किया था ना कि आपके पास समकोण, सॉरी, जो समचतुर्भुज होगा या चतुर्भुज होगा उसके जो कोणों का योग होगा आपके पास वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक कोण तो हमें 110 डिग्री दिया है, अगर हमें किसी तरीके से ये दोनों कोण पता चल जाए, ठीक है, तो हम इस कोण को निकाल सकते हैं। कैसे, इन तीनों को योग करके 360 में से माइनस कर देंगे। अब ये हमें कैसे पता चलेंगे P और Q कोण, ये देखिए ये हमें ऐसे पता चलेंगे, हमें पता है कि ये आपकी जो PT है, PT क्या है, स्पर्श रेखा है, और ये PO क्या है, त्रिज्या है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये भी आपकी स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो ये वाला कोण भी कितना बना, 90 डिग्री का बना। देखिए यहाँ पे कहा है OP व OQ वृत्त की त्रिज्याएं हैं और PT और TQ क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए OP समकोण है किस पर, PT पर। ठीक है, और TQ लंब है आपका OQ पर। ये आपका कारण बताया हुआ है, आपने भी ये कारण बताने हैं, अपनी कॉपी में लिखने हैं। जब वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इस वजह से दोनों कोण कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री, 90 डिग्री के हो गए। ठीक है, अब आपको देखिए, अब चतुर्भुज POQT में आपके पास ये जो चतुर्भुज है इसमें सभी कोणों का योग कितना हो गया आपके पास, 360 डिग्री। सभी कोणों का योग कितना हो गया, 360 डिग्री। अब इन कोणों का माप रखने पर हमें ये चीज मिल गई, इसको हमने क्या कर दिया, इन सब के योग को हमने 360 में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास PTQ कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब है हमारे पास उदाहरण 2। उदाहरण 2 में आपको क्या कहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा है आपको, चित्र में AB एक वृत्त की जीवा है। ठीक है, और AOC क्या है, ऐसा व्यास है जो कि AC भी
आपका जो कोण है 50 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, आपको कहा है ए बी क्या है, एक जीवा है, और ए सी आपके पास क्या है, एक व्यास है, जो कि आपका एक कोण ए सी बी जिसे 50 डिग्री का बनाता है। आपको क्या निकालना है, ये जो बाह्य कोण है, ये आपका जो बाह्य कोण है बी ए टी, वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि हमें देखिए, हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, ए ओ सी वृत्त का व्यास दे रखा है। ठीक है, और आपको कोण दे रखा है ए सी बी 50 डिग्री। आपको सिद्ध क्या करना है, ये बी ए टी, ये बाहर वाला कोण, ये बी ए टी। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज जो है उसकी गुण यूज करके, उसके गुण इस्तेमाल करके हम इस कोण को निकाल लें किसी तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास हमें पता है ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या का कोण 90 डिग्री का होगा। अगर हम उस 90 डिग्री में से ये वाला कोण घटा देंगे तो हमें ये वाला कोण मिल जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। हमें पता है कि व्यास वृत्त में 90 डिग्री का कोण बनाता है। व्यास जो होगा आपका वो यहाँ पर वृत्त की किनारी पर, आपके पास एक वृत्त है, उसका जो व्यास होगा वो वृत्त की किनारी पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। ये चीज आप याद रखें। ठीक है, अब देखिए आपके पास त्रिभुज ए सी बी में क्या करेंगे, हम तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब हमें पता चल गया ये वाला कोण कितना है आपका, 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 प्लस 50 140, 140 को हमने 180 में से घटाया, हमारे पास कोण कितना आ गया, 40 डिग्री। लेकिन 40 डिग्री हमारे पास ये वाला कोण आया, और हमें पूछा कौन सा है, ये वाला कोण पूछा है। अब देखिए, क्योंकि एटी वृत्त के ए स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा है, एटी क्या है आपकी, स्पर्श रेखा है, तो इस वजह से ओ ए जो आपकी त्रिज्या है वो इस पर ए टी पर क्या है, लंब होती है। अब लंब है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। 90 डिग्री का कोण बनाएगी तो हम कह सकते हैं कि ये जो अंदर वाला कोण है आपका, देखिए ये जो आपका अंदर वाला कोण है और ये बाहर वाला कोण है, इन दोनों को जोड़कर क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, इस 90 डिग्री में से इनको इधर उधर करेंगे तो 90 डिग्री में से 40 डिग्री आपका माइनस होकर ये आपका कोण कितना आ गया, बाहर वाला 50 डिग्री। समझ आया आपको। अब देखिए, अब आपके पास है उदाहरण नंबर 3। ठीक है, उदाहरण 3 है आपके पास, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है। ठीक है, आप एक वृत्त बनाया गया और उसके बाहर एक त्रिभुज खींचा गया है, किस तरीके से कि वो उसको छूता हुआ निकले। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, ए डी प्लस बी सी बराबर है सी डी प्लस ए बी। मतलब जो उसकी आमने सामने वाली भुजाएं हैं उनका योग उनकी दूसरी आमने सामने वाली भुजाओं के बराबर होगा। ठीक है, अब हम इसको हल कैसे करेंगे, अब हम इसको हल करेंगे किस चीज के आधार पर, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, इस चीज के आधार पर हम इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारी जो हमें दिया गया है वो सब हम लिख लेंगे। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, उसकी रेखाएं लिख देंगे। ठीक है, और चतुर्भुज कहाँ कहाँ पर स्पर्श करता है आपके वृत्त को, आप वो बिंदु लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए आपको सिद्ध करना है ए डी प्लस बी सी बराबर में सी डी प्लस ए बी। उत्पत्ति आपकी क्या होगी, अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था हमें ये वाला पॉइंट यूज करना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। हमने क्या करना है, हर एक बाह्य बिंदु से ये जो स्पर्श रेखा जा रही है इनकी लंबाई को हमने लिख लेना है। कि जैसे देखिए डी आर बराबर है डी एस के, कि ये आपका बाह्य बिंदु है, यहाँ से ये वाली दूरी बराबर होगी इसके, कि डी आर बराबर है डी एस के। ठीक है, इसी तरीके से इस सी से सी आर बराबर होगा आपके सी क्यू के। ऐसे हर एक बिंदु से हमने ये सारे बराबर वाली चीजें लिख ली। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो हमारे उल्टे हाथ पर जितनी भी चीजें हैं और सीधे हाथ पर है, हमें उनको जोड़ लेना है। जैसे डी आर प्लस बी पी प्लस ए पी प्लस सी आर बराबर है डी एस प्लस बी क्यू प्लस एस प्लस सी क्यू। हमने इनको जोड़ लिया। अब इनको जोड़कर हम इन्हें इस तरीके से लिख लें ताकि हम ऐसे लिख सकें, डी आर में अगर हम आर सी जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी सी पूरा। ठीक है, तो हमने इसी तरीके से लिख लिया इसको डी आर प्लस सी आर, कि हम इस सी आर को इधर डी आर के पास ले गए। ठीक है, इधर क्या बचा, बी पी प्लस ए पी, बी पी प्लस ए पी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बी ए या ए बी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ डी एस है, डी एस के पास हम क्या ले आए, ए एस, हमने डी एस के पास ए एस ले गए, ये देखिए। और यहाँ पर हमें क्या बचा, सी क्यू प्लस बी क्यू। इस तरीके से हमने इसको जब पूरा लिखा तो हमें ये चीज़ हमारे पास आ गई।
और यही हमें यहाँ पर सिद्ध करनी थी। क्लियर है? अब देखिए, आपको खुद से उत्तर करने हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, दूसरा है आपका, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, दो सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? जिनका केंद्र आपका कॉमन होता है, एक ही केंद्र से आपने अलग अलग आपके वृत्त जब बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? संकेंद्रीय वृत्त। अब आपसे क्या कहा है? बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। आपको क्या करना है? बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए, इसको हम करते हैं अभी। ये देखिए, यहां पर हमें कहा गया है, ये देखिए हमने यहाँ पर बना लिए दो सकेंद्रीय वृत्त बना लिए। ठीक है, दो सकेंद्रीय वृत्त बना लिए। अब इस पर ये जो केंद्र बिंदु है इसको हमने नाम दे दिया O। ठीक है, अब ये आपकी हमने मान ली जीवा क्या है? पी क्यू जीवा मान ली हमने। ठीक है, और इसका जो हमारे पास ये जो जिस पर इसको छूती है वो बिंदु हमने मान लिया R। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब हमारे पास दो त्रिभुज हो गए। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या कर देते हैं? सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद क्या होगा? हम पी आर बराबर में आर क्यू कह सकेंगे। पी आर बराबर में आर क्यू आपके पास आ जाएगा। तो हम यहाँ से पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर हम पी आर की लंबाई निकाल लेंगे और उसको जब हम डबल कर देंगे तो वो पी क्यू की लंबाई निकल आएगी। ठीक है, अब देखिए हम इसमें क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ओ आर देखिए हम कह सकते हैं कि ओ आर लंब है किस पर? पी क्यू पर। ठीक है, ओ आर लंब है पी क्यू पर। क्यों है? क्योंकि ये एक स्पर्श रेखा है और ये एक त्रिज्या है, और स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? 90 डिग्री का। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके पास, देखिए आपके पास दो त्रिभुज बनते हैं। ठीक है, दो त्रिभुज कौन कौन से हैं आपके पास? त्रिभुज ओ त्रिभुज आपके पास, इसको देखिए त्रिभुज है हमारे पास ओ पी आर और त्रिभुज ओ क्यू आर। ठीक है, ये दो त्रिभुज है हमारे पास। अब इन दोनों त्रिभुज में हमारे पास कौन कौन सी चीजें बराबर होंगी? देखिए अभी हमने बताया ओ आर लंब है पी क्यू पर, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाले कोण बराबर हो गए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आपके पास कोण ओ आर पी बराबर है कोण ओ आर क्यू के। क्यों है? क्योंकि ये इस पर लंब है। ठीक है, उसके बाद ओ आर बराबर में ओ आर, ओ आर बराबर में ओ आर। क्यों है? ये हमारे पास क्या है? उभयनिष्ठ है। आप यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ओ पी बराबर है ओ क्यू के। ओ पी बराबर है ओ क्यू के। क्यों है ये बराबर? क्योंकि ये क्या है? आपकी त्रिज्या है एक ही वृत्त की। आप यहाँ लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अब देखिए एक 90 डिग्री का कोण हो गया, ये दोनों बराबर है 90 डिग्री के। एक 90 डिग्री हो गया, दो भुजाएं हो गई। ऐसी आपकी सर्वांग समता कौन सी होती है? आर एच एस। आर एच एस सर्वांग समता से आपका त्रिभुज ओ पी आर सर्वांग सम हो जाता है त्रिभुज ओ क्यू आर के। अब जब ये सर्वांग सम हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पी आर है वो किसके बराबर हो जाएगा? पी क्यू के।
तो हम कह सकते हैं पी आर बराबर है पी क्यू के। क्यों? सर्वांगसम त्रिभुजों के आपके जो बाकी के पार्ट्स होते हैं वो बराबर हो जाते हैं बाय सी पी सी टी। जो आपके पास सी पी सी टी के थ्रू ये दोनों बराबर हो गए। अब हम देखते हैं, अब हमें निकालना है पी आर और पी क्यू, तो हमें बराबर पता चल गया। अब हम निकाल लेते हैं पी आर की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास। ठीक है, अब उसके लिए देखिए, हम क्या करते हैं। हमें यहाँ पर क्या कहा था कि जो बड़ा त्रिभुज है, सॉरी बड़ा वृत्त है, उसकी जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है आपको 5, और छोटे की कितनी दे रखी है 3। इसका मतलब ये जब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी कितना होगा 3 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है समकोण त्रिभुज। तो इधर आपकी क्या लग जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज आपके पास पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में हम कह सकते हैं ओ पी का स्क्वायर बराबर होगा ओ आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है पी आर, तो हम इधर पी आर को लिख लें। पी आर का स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ आर का स्क्वायर। ठीक है, अब ओ पी का स्क्वायर कितना है हमारे पास, ओ पी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस ओ आर हमारे पास कितना है 3, तो 3 का वर्ग, ये कितना हो गया हमारे पास 25 माइनस 9। ठीक है, 25 माइनस 9। अब ये पी आर कितना आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 16, तो ये कितना आ गया 4। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना निकल गया 4 निकल गया। और हमें क्या चाहिए, ये पूरा चाहिए। अभी हमने पुराने पेज पे क्या किया था कि पी क्यू बराबर है पी आर के, तो हम कह सकते हैं जब बराबर है तो हम कह देंगे कि पी क्यू क्या होगा, पी क्यू नहीं बेटा, यहाँ पर आएगा पी आर बराबर है आर क्यू के। ये यहाँ पर हम क्या पहले पेज में हमने क्या किया था, पी आर बराबर है आर क्यू के। तो हम कह सकते हैं पी क्यू इन दोनों के सम के बराबर हो गया, या हम कह सकते हैं दुगना है पी पी आर के। ठीक है, तो पी आर हमारे पास 4 है, उसका डबल कर दो, 2 गुना में 4, ये कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर पी क्यू कितना निकल कर आ गया 8 सेंटीमीटर। हमें क्या कहा था सवाल में कि आपको उस वृत्त, उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो ये छोटे वाले वृत्त है उसको छूती हो। ठीक है, स्पर्श करती हो। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये दूसरा सवाल हल हो गया। तीसरा है, हमें कहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों, तो आपको बताना है एंगल POA किसके बराबर है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर कहा है इसको हम करते हैं, हमें कहा है देखिए कि आपके पास एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त है, उसमें 2 स्पर्श रेखाएं हैं, बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं जाती हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट हम इसको जोड़ देते हैं, ये स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, हमने ये पॉइंट P हो गया, ये A हो गया, ये B, और इसका केंद्र हो गया O। ठीक है, इससे 2 स्पर्श रेखाएं जा रही हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में कितने डिग्री का कोण बना रही हैं 80 डिग्री का बना रही हैं। आपको ये बताना है ये वाला कोण कितना है POA। इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए देखिए, इसके लिए हम ये हमारे पास जो चतुर्भुज है इसमें से हम ये वाला कोण निकाल लेंगे। ये तो हमें पता है ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ऐसे ये वाली त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण कितना हो गया 90 डिग्री का हो गया। दोनों 90-90 के हो गए आपके। ठीक है, इन तीनों का योग कितना हो गया 90 + 90 180, ये आपके पास हो गया 260।
60 डिग्री। तीनों कोणों को हमने नापा और ये देखा 260 डिग्री का हो गया। इसे अगर हम 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 100 डिग्री। ये पूरा कोण आ गया हमारे पास 100 डिग्री। हमें क्या निकालना है, इसका आधा निकालना है, ये वाला कोण निकालना है। तो इसको हम बटे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर हमें पता चला कि ये जो कोण है इसका माप कितना आ गया, हमारे पास 50 डिग्री आ गया। बेटा आपको इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ये चैप्टर थोड़ा ऐसा है जो टाइम थोड़ा लेता है। तो आप इसमें क्या करें, जो आपको जो चीज़ नहीं समझ आई है, आपके पास वीडियो में सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप उसको दोबारा सुन सकते हैं। तो आप उसको बार बार सुने, अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।